तो हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनों के प्रकार, जिसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ एंगल कहते हैं। कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं वो सारी की सारी बातें आज हम लोग एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मज़ा आ जाएगा। कोई भी एंगल, कोई भी कोण जो है आप उसको इस वीडियो देखने के बाद सारा जान पाएंगे और सारे को देख के ही बता पाएंगे आप कि कौन एंगल कितने डिग्री का है और वो न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है। बहुत सारे कोण के प्रकार होते हैं, आप सारे के सारे प्रकार समझ जाएंगे। वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला मैंने यहाँ लिख रखा है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, कौन सा होता है वो देखो। पहले वे कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री तो समकोण होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण देखो, न्यून कोण देखो ये क्या है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब कहने का ये हो गया कि देखो ये एकदम सीधा है, ये देखो ये एक सीधी लाइन हो गई, इसकी एकदम परपेंडिकुलर एकदम लंबवत एक लाइन हो गई, तो इस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, इससे थोड़ी भी नीचे अंदर झुक गई वो किसमें? न्यून कोण में आ जाएगी। ठीक, तो देखो बहुत झुका हुआ तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब क्या है, उससे थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब कि एकदम सीधा ना हो, लंबवत ना हो, उसके अलावा थोड़ा भी झुका हुआ है तो वो न्यून कोण होगा। जैसे मान लेते हैं, हो सकता है कि ये अपना 30 डिग्री का हो। ठीक है, हो सकता है ये कितना, मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री का हो, अंदाज से बता सकते हैं। ये मान लेते हैं कि कम से कम 75 डिग्री का हो। तो ऐसे कौन सब जो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, मतलब 0 से बड़े हो और 90 से थोड़ा भी छोटा, मतलब कि 89 भी है। मतलब कि कोई पूछता है आपके कि 89 डिग्री का कोण कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा, तो आप उसे क्या बताएंगे? वो न्यून कोण होगा। मतलब 89.99 भी कर दे, 90 से पॉइंट छोटा भी रहेगा तो मतलब वो क्या होगा? न्यून कोण ही होगा। एकदम बने रहना वीडियो के अंत तक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे, समकोण। समकोण जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पे अपने मैंने डिफिनेशन इसलिए सबका लिख के रखा है कि आप लोग को ज़्यादा टाइम फालतू का लंबा वीडियो ना हो और सब कुछ समझा सकूँ मैं आसानी से। वे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं समकोण कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जो सीधा सीधा 90 का हो, मतलब कि एक दूसरे पे वो लाइन क्या हो, वो किरण क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में लंबवत है, सीधा एकदम है, एक दूसरे पे खड़ा है, तो ये गारंटी है देखते ही बोलना है कि सर ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये फोटो मैंने इसलिए बनाया है कि बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ऐसा ही दिखे तभी 90 डिग्री, नहीं, कैसा भी हो एक दूसरे पे लंबवत हो। देखो ऐसा है, मतलब ये लाइन अगर है, इसके इधर से भी लंबवत डाल देंगे फिर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कोई ऐसे भी डाल दे, देखो इस टाइप का है, कोई इधर से भी डाल दे तो ये भी क्या अपना 90 डिग्री होगा। हाँ है ना, मतलब किसी तरीके से एक दूसरे पे लंबवत है तो वो 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब कि समकोण होगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या अपने पास? अधिक कोण है। कौन सा कोण है? अधिक कोण, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक, ये कौन सा कोण होता है? वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो। कहने का मतलब इससे बड़ा हो, समकोण से, मतलब ये लाइन यहाँ तक है ना, तो इससे आपको इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक, इधर की तरफ। ठीक है, तो देख भी पा रहे हो आप लोग कि देखो ऐसे एकदम सीधा रहता, एकदम देखो यहाँ पे एकदम सीधा रहता, एकदम सीधा रहता तो ये 90 डिग्री होता। कितना होता? 90 होता। लेकिन ये इससे इधर है, इससे क्या है? इस तरफ है। ठीक, तो ये क्या हो? 90 से ज़्यादा हो गया। तो वे कोण जो 90 से अधिक हो और सरल कोण, मतलब कि 180 डिग्री आगे पढ़ाऊंगा, से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हो आप अधिक कोण, ये देखो 90 से ज़्यादा है, मतलब मान लेते हैं कि हो सकता है ये 120 डिग्री का हो या 110 डिग्री का हो, ये भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट मेजर मैंने किया नहीं है। ये मान लो ये हो सकता है 130 डिग्री का हो। अब लोग ये कैसे, देखो तीर पे ध्यान दो, ये ऐसे देखो, ये इधर से इधर गया, यहाँ पे देखो ये इधर से इधर गया है। ठीक, देखो ऐसा अगर होता, यहाँ होता तो 90, इससे एक्स्ट्रा थोड़ा हो गया तो उससे ज़्यादा लेंगे। ठीक, मतलब कि 130 डिग्री लगभग जो भी हो, मतलब ये 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा 91 भी हो गया, 90 से ज़्यादा 91 भी हो गया। ठीक है, तो वो भी अपना अधिक कोण में ही आएगा। ठीक है, अब चलो आते हैं चौथे टाइप पर, सरल कोण, जिसको हम लोग लीनियर एंगल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में वे कोण जो 180 डिग्री के होते हैं सरल कोण कहलाते हैं। अब देखो ध्यान देना एक बात को, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ। कोई सीधे लाइन खींच दे और उस पर क्या कर दे कि ये बोल दे कि हाँ ये क्या है? सरल कोण। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि ऐसा लाइन रहा होगा, ऐसा ये किरण रहा होगा। अब ये किरण जब यहाँ से उठनी शुरू करे, कोण बनाना शुरू करे, घूमते 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 एक पूरा यहाँ तक का एक चक्कर काट ले, तो ये किरण यहाँ पर आ जाएगी। हाँ है ना, तो ये इस वजह से क्या बना देगी? 180 डिग्री का कोण बना देगी। ठीक, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे बीच में ब्रेक किया है। ठीक, ये यहाँ से और तीर भी दिया कि तीर आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, चलो, ताकि कोण बनने के लिए कम से कम, कोण बनने के लिए बाबू मेरे दो किरण की ज़रूरत पड़ती है, 2 किरण होना ही चाहिए। 2 किरणों के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग
पांचवा जो है अपना प्रतिवर्ती कोण, एक अच्छा कोण है। देखो समझते हैं इसको। वे कोण जो सरल कोण मतलब कि सीधे वाले से, अब सीधे से क्या हो, इससे नीचे तक टर्न मारेगा ये, ठीक। तो वे कोण जो 180 डिग्री से बड़े हो और पूर्ण कोण मतलब कि 360 जो पूरा पूरा चक्कर मार जाए, मतलब कि पूरा इतना चक्कर मार जाए, ठीक, उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक। तो वे कोण जो सरल कोण से बड़े और पूर्ण कोण से छोटे हो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे देखो मैंने फोटो बनाया, देखो ये हुआ यहाँ तक, ये अपना एक लाइन हो गया, किरण हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ तक जब लाए थे, एकदम सीधा लाए थे, तो ये सरल कोण था और नीचे ला दिए, ठीक। तो ये किस में आ गया? प्रतिवर्ती कोण में आ गया, मतलब कि ये 180 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि हो सकता है ये 190 या 95 डिग्री का हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तो देखो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। मोटा मोटी कह सकते हैं हम कि यहाँ तक 180, यहाँ तक 90 और बढ़ जाएगा तो 270, उससे भी ज़्यादा है। तो हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि कम से कम हो सकता है ये 310 या 15 या 20 के करीब होती, 310 मान लेते हैं मोटा मोटी, ठीक, इतना मान लेते हैं, ठीक। तो हो सकता है ये 300 से ज़्यादा का कोण हो। वही पूरा पूरा ये घूमते घूमते जब इसमें टच कर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही क्या हो जाता है, वही क्या हो जाता है आपको पूर्ण कोण हो जाता है। वे कोण जो 360 के हो, पूरे पूरे क्या हो, 360 के होते हो। यहाँ से चक्कर काटना शुरू किया, अब पूरा दोबारा उसी लाइन पे आ गया, ठीक। तो ये 360 डिग्री हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे 6 प्रकार के कोण हैं, जिसे आप अगर समझ लेंगे तो आपका 6 से लेकर 19 जितना क्लास है, जब तक आप कोण के बारे में पढ़ते रहेंगे तब तक आपको काम आता रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप का वीडियो अगर मुझे आपको पसंद आता होगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके लिए ये सब वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँ। तुम लोग मेरे मांझी हो, तुम लोग फोड़ डालोगे, मैथ को मजाक बना डालोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गजब कॉन्सेप्ट के साथ।